अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और अलग सा मुनफ़रिद सा डिज़ाइन है जिसमें आप कट पीस में कपड़ा ले सकते हैं। ये कट पीस में से लिया हुआ कपड़ा है। अब जो मुझे पीस चाहिए उसको मैंने कटिंग कर लिया उस पीस में से। लेंथ मैंने ली है 8 इंच तक और विड्थ है 7 इंच तक। ये जो मैं ड्रेस बना रही हूँ ये कम से कम 1 से डेढ़ साल की बच्ची के लिए, लेकिन ये जो टॉप का स्टाइल है ये आप पहना सकते हैं आराम से 2 से ढाई साल की बच्ची को। क्योंकि नीचे आप पैंट वगैरह वियर करवा देते हैं तो ईज़िली इस तरह के टॉप जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो मेजरमेंट साथ-साथ मैं लिख रही हूँ, सेम उसी के अकॉर्डिंग आप कट करेंगे तो आपको जितनी साल की बच्ची के लिए मैं बता रही थी, उतना आपको ये ड्रेस मिल जाएगा, ठीक है? तो ये अपर पार्ट कट हो गया है। अब नीचे के लिए जो है आप चाहें तो इससे ज़्यादा जो है कपड़े की लेंथ रख सकते हैं। मैंने टॉप बनाना है इस वजह से मैं इस तरह से रख रही हूँ, ठीक है? तो डबल फ़ोल्ड में ये 18 इंच तक इसकी जो है चौड़ाई है, विड्थ है इसकी। तो ये फ्रंट और बैक के लिए 2 पीसेज़ हैं, ठीक है? 18-18 इंच के डबल फ़ोल्ड में। तो ये देखें, अब अगर मैं इसे इस तरीके से करती हूँ तो कितनी सारी चुनट बन रही है इसकी। तो इसमें से मैं 9 इंच तक पीस को निकाल लूँगी, ठीक है? एक पीस मैंने निकाल लिया 9 इंच का। अब ये डबल फ़ोल्ड में 14 इंच का हो गया। फ्रंट का अलग और बैक का अलग। ये 9 इंच का पीस अलग किया है मैंने। तो अब देखिए ये पीसेस इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है ना वो कम से कम मैंने जो लंबाई है वो 8 इंच ली है, क्योंकि जो है हमने टॉप बनाना है। आप यहाँ पर 10-12 इंच तक आराम से ईज़िली ले सकते हैं अगर बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं। उसके अलावा हमें स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं 14 इंच तक जो है ना लॉन्ग ले रही हूँ यहाँ पर। ये देखें इस तरह से, क्योंकि हमें 7 इंच पे चाहिए, कम से कम हमें 6 इंच तो चाहिए तैयार जो है स्टिचिंग वगैरह का मार्जिन रख लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप 7 इंच तक रख लीजिए, ठीक रहेगा। अब जो 9 इंच तक आपने कपड़ा निकाला था वो या फिर जो भी हो आपके पास, तो उस तरह से आपने ये डबल फोल्ड कपड़े को कर लेना है और इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम इस तरीके से कटिंग कर लें। ये देखें इस तरीके से आपने थोड़ी सी शेप बना लेनी है और उसके बाद हम ये कट कर लेंगे। बेसिकली इसे हम रफल बना रहे हैं या फिर आप जो स्लीव्स में अटैच कर रहे हैं इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है? शोल्डर्स डायरेक्ट अगर शोल्डर्स वाले आप स्लीव बना रहे हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है? स्ट्रैप्स में भी लगा सकते हैं और शोल्डर वाले स्लीव में भी। ये दोनों तरीके से प्यारे लगते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ स्ट्रैप्स में लगाएँगे। तो यहाँ ये हो गया। अब आ जाते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। कटिंग हमारी डन हो चुकी है। सिंपल सा हमने ये जो है फ्रॉक बनाना है, सॉरी टॉप बनाना है। तो ये इस तरीके से आप रखेंगे, ठीक है? ये है जो जॉइंट लेस होती है उसको मैं सेंटर में रख रही हूँ। उसके अलावा मैंने ये तिरछी पट्टी कट कर ली है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक फ्लावर्स बने हुए हैं तो इसे मैं फ्रंट पे स्टिच करके बैक की साइड पे मोड़ दूँगी, ठीक है? दोनों साइडों के लिए मैंने ये जो है खुद से कपड़े से ये बना लिया है, ठीक है? तो उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो मैंने पीस छोटे-छोटे कट किए थे ना, इनकी मैंने चुन्ट्स डाल लेनी है और ये जो दूसरी साइड है गोलाई वाली साइड है, यहाँ पर बारीकी से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके अलावा ये जो पीस था, जो 14 इंच मैंने लिया था, ये डबल पीस है, तो एक पीस को 7 इंच तक मुझे चाहिए। तो अब देखें किस तरह मैं इसे कट करूँगी और यहाँ से मैं स्टिच कर लूँगी। सेंटर से ये देखें, ये तो मैंने इसकी चुन्ट दोनों की डाल दी और किनारे से स्टिच भी कर लिया। उसके अलावा इस स्ट्रिप को सेंटर से मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ से मैं इस तरह से कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से हम ओपन करेंगे इसे। अगर आपके पास चौड़ा कपड़ा हो तो आपको स्टिच करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ इस तरह से फ़ोल्ड करके आपको इसके अंदर इस जो आपने बटरफ्लाई बनाई हुई है ना, इसको अंदर ऐड करना है। सिंपल इस तरह कहा जा सकता है। अब इसको स्टिच करने का ईज़ी तरीका ये है कि आप एक साइड पे रखिए, इस तरह से। प्रेस की मदद से भी आप बिठा सकते हैं, तब भी आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अगर आप प्रेस नहीं कर रहे, डायरेक्ट आपको काम करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? फ्रंट की तरफ से सी के आपने दूसरी तरफ से मोड़ देना है इस तरह से, बैक साइड से मोड़ के दूसरी साइड पे भी मैंने इस तरीके से बैक साइड से सिलाई लगाई है और फ्रंट साइड पे इस तरह से मोड़ लिया है। अब यहाँ पर आपके पास लेस हो तो आप लेस भी स्टिच कर लीजिए और ये देखें इस तरह से आपका जो है ये फ्रिल्स बन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है, स्लीव्स के लिए। अब यहाँ पर हम लेस भी अटैच कर देंगे। ये देखें इस लेस का यूज़ किया है मैंने पूरे फ्रॉक पे, तो सेम इस तरीके से हम ये लगा लेंगे। आप जैसे चाहें आपकी मर्ज़ी हो आप उस तरह से अटैच कर लीजिए। पाइपिंग मैंने आपको दिखाई थी, वो पाइपिंग मैंने जो है वो स्टिच कर ली है। ये देखिए दोनों फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे स्टिच हो गई है। अब यही लेस सेम मैं इसके ऊपर रख के लगा लूँगी, ठीक है, ऊपर की तरफ रखकर। ये ऊपर की तरफ रख के सिंपल हमने लगा लेनी है, ठीक है, कोई अंदर रख के नहीं लगाई। अब ये जगह जो मैंने आपको दिखाई थी, स्लीव्स बनाए हैं और उनके ऊपर भी लेस अटैच कर दी है। अब बस सिंपल इस तरह से हमने रखना है और आप जितनी आपको बेबी की शोल्डर वाइड रखने हो, यानी कि जितने ज़्यादा ओपन रखने हो, बस वहाँ से स्टिच कर लीजिए। तो बस मैंने वहाँ से स्टिच कर लिए और सेम अंदर से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और ये जो कपड़ा जो हमारी लेंथ में था, इसकी हमने फ्रिल बना लेनी है और नीचे की तरफ से बारीकी से फ़ोल्ड कर लेना है। फ्रिल आपको बनानी आती होगी, चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने नीचे की तरफ से बारीकी से फ़ोल्ड भी कर लिया और ऊपर से मैंने जो है फ्रिल भी बना ली, ठीक है? फ्रिल बनाने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, बहुत ईज़ी है, आपको आता होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अब इसके साथ जस्ट अटैच ही करना है, तो चलिए देखते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये कुछ इस तरीके से टॉप बन के रेडी हुआ है, बहुत ईज़ी है बनाना। जो चीज़ें मुझे लगा कि आपको समझ नहीं आई होंगी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं, लेस वगैरह लगाना सब कुछ और पाइपिंग वगैरह करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐड कर दी नीचे, बस मैंने बो भी बना के लगा ली ताकि इसका लुक और एनहांस हो। ये देखिए बैक साइड से कुछ इस तरीके से लग रहा है। आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। अब पूरे लुक दिखाती हूँ फ्रॉक की कुछ इस तरह से। हमने साथ मैचिंग के शॉर्ट्स भी बनाए हैं। नीचे ये देखें इस तरह से फ्रिल बनाकर इसकी सेम कपड़ा लगाया है, हेयर बैंड भी बनाया है, ऊपर सेम बो लगाई है जैसे कि फ्रॉक पे लगाई है, यानी कि टॉप पे लगाई है और ब्लैक कलर का हमने जो है इसके शॉर्ट बनाया है। आप यहाँ पर चाहें तो स्कर्ट भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक, अल्लाह हाफ़िज़।